गुड मॉर्निंग। टाइम एंड वर्क के बेसिक 50 क्वेश्चंस को आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इन एवरी एग्ज़ाम्स और इसको आज हम लोग कवर अप करते हैं। बाकी डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप, तो ऐप के थ्रू आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। जो 50 टाइप के क्वेश्चंस आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे उससे बेस आपकी टेस्ट सीरीज़ हो जाएगी। क्लियर? फिर हम लेवल 2 और लेवल 3 अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पैटर्न के लिए अचीव करते रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। A can do a piece of work in 6 days, B in 9 days. How many days work together to complete a work? तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? चलिए, तो A complete a work in 6 days, B complete a work in 9 days. Now सबसे पहले हम इनका क्या लेंगे? LCM से, ताकि हमें टोटल वर्क इनका मतलब एक कॉमन टोटल वर्क आ जाए। तो एलसीएम और 6 और 9 का हो जाएगा 18। नाउ 6 3 ज़ा 18 होते हैं एंड 9 2 ज़ा 18। तो दिस इज नोन एज टोटल वर्क। टोटल वर्क इज 18 या 18 डेज का। एंड इन वन डे ए कैन कंप्लीट 3 एंड बी कैन कंप्लीट वर्क 2। नाउ टुगेदर, टुगेदर का मतलब ए एंड बी बोथ टुगेदर, ए और बी एक दिन में वन डे में कितना वर्क कंप्लीट करेंगे? तो आप कहेंगे 3 + 2 = 5। वन डे में मिलके कितना 5 वर्क कंप्लीट करेंगे। टोटल वर्क कितना है 18। तो योर आंसर विल बी 18 डिवाइड बाई 5। तो 5 3 ज़ा 18, 3 पॉइंट समथिंग, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 1 कंप्लीट। तो मेनली आपको जितने भी डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है उनका आपको एलसीएम लेना है। उस एलसीएम से आपको टोटल वर्क पता लग जाएगा। एंड क्योंकि एलसीएम ले तो उसका मल्टीपल होगा, 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, वन डे के वर्क आ जाएंगे। ए एंड बी बोथ टुगेदर वर्किंग, यानी कि ए 3 वर्क कंप्लीट कर रहा है, बी 2 कर रहा है। तो अगर दोनों मिलके करेंगे मीन्स 5 वर्क कंप्लीटेड इन अ वन डे एंड टोटल वर्क इज 18। तो हाउ मेनी डेज? 18 डिवाइड बाई 5। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। इफ दे टुगेदर वर्क इट फॉर 4 days, then the fraction of the work that is left, कितना लेफ्ट बचा, कितना काम बचा है, कितना हिस्सा बचा 4 दिन बाद आफ्टर 4 डे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही सबसे पहले एलसीएम लेके इनके वर्क को हमें इक्वल करना है। तो 15 एंड 20 का एलसीएम होगा 60। तो आप कह सकते हैं 15 4 ज़ा 60 एंड 20 3 ज़ा 60। नाउ ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे ठीक है, वन डे का वर्क 4 एंड प्लस 3, तो 4 एंड 3 इज 7। नाउ आउट ऑफ 60 यू कैन से 60 में से 7 वर्क कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड। तो रिमेनिंग कितना बचा? तो आप कहेंगे रिमेनिंग जो वर्क है मेरा वो बचा 60 - 7। रिमेनिंग कितना बचा? 60 - 7। तो 60 - 7 कितना हो आपका? 53 वर्क बचा। अब आपसे बोल रहा है तो अब काम कितना हिस्सा बचा हुआ है? आई एम सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है, उसने 4 डेज तक का है। तो ये वन डे में हम क्या करेंगे? 7 × 4 कर देंगे। तो 7 4 ज़ा 28। नाउ जब आप 28 कर लेंगे तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? रिमेनिंग वर्क कितना बचा आपका? रिमेनिंग वर्क बचा 60 - 28। मैं वन डे का वर्क माइनस करता है और उसमें 4 डेज तक दोनों ने मिलकर वर्क किया है। तो 60 - 28, तो कितना चाहिए आपका? 32। रिमेनिंग वर्क इज 32, बट वो आपसे फ्रैक्शन में वैल्यू पूछ रहा है। तो आप कहेंगे 32 वर्क रिमेनिंग है आउट ऑफ 60 वर्क, आउट ऑफ 60 वर्क। 2 से आप जब कट करेंगे तो 16/30, जब आप इसे 2 से कट कर देंगे, अगेन जब 2 से कट करेंगे
तो यह जाएगा 8 डिवाइड बाई 15 इन द ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। क्लियर है सारी बात। अगर वो 1 डे का वर्क करता तो मैं 7 कहता, बट उसमें 4 डेज़ का है तो ठीक है, दोनों लोग एक दिन में 7, 2 दिन में 14, 3 डेज़ में, तो 7 4 जा 28 वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। नाउ रिमेनिंग वर्क इज आउट ऑफ 60, 60 में से 28 माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए कैन कल्टिवेट 2/5 ऑफ अ लैंड इन 6 डेज। तो आप कहेंगे ए कैन कंप्लीट 2/5 वर्क इन 6 डेज। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15 डेज। तो ए कैन कंप्लीट 4 वर्क, ए कितने दिन पूरा काम कर लेगा? 15 दिन में। क्लियर। बी कैन कल्टीवेट, बी 1/3 काम कर रहा है इन 10 डेज। तो आप कहेंगे बी कैन डू, बी 1/3 वर्क कर रहा है कितने दिन में? 10 दिन में, 10 डेज में। तो बी टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 30 डेज में। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कल्टीवेट 4/5 द लैंड। तो 4/5 कितने दिन में करेंगे? सबसे पहले हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए, तो उसका 4/5 करेंगे। नाउ सिंपल, टेक द एलसीएम, एलसीएम इज 30, तो 30 1 जा 30 एंड 15 2 जा 30, और दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो दोनों के 1 डे के वर्क जुड़ जाएंगे, यानी कि 2 + 1 इज 3। क्लियर हो गई बात। नाउ 4/5 वर्क, तो 30 का टोटल वर्क इज 30 का हमें 4/5 वर्क ही ओनली कंप्लीट करना है। चलिए 4/5 कर लेते हैं हम वर्क कंप्लीट, यानी कि हमें 24 वर्क करना है। अब हमें 30 नहीं करना है, हमें वर्क कितना करना है? 24। अच्छा 1 डे में हम लोग मिलके कितना कर रहे हैं? 3। 24 कितने दिन में करेंगे? तो आप कहेंगे 24 डिवाइड बाई 3। हाउ मेनी डेज? 8 डेज। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। बी कैन डू द सेम वर्क हाफ टाइम दैट टेकन बाई ए। ए का आधा समय लेता है, यानी कि वो 9 हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाफ टाइम मतलब 18 का हाफ 9। दे वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे। इन अ डे, एक दिन में पूछ रहा है आपसे। अब एक दिन में कितना काम खत्म करें? कोई बात नहीं, सबसे पहले अगर मुझे इनका टोटल वर्क नहीं पता है, मीन्स एलसीएम हो जाएगा 18 1 जा 18 एंड 19 2 जा 18। तो ए और बी एक दिन में कितना करेंगे? आप कहेंगे ठीक है भाई, एक दिन में कितना करेंगे? 1 + 2 मीन्स 3 वर्क। क्लियर। तो टोटल वर्क इज 18 और एक दिन में कितना कर रहे हैं वो? 3। क्लियर है बात। तो कितने दिन लेंगे आपसे? 6 डेज। 6 डेज में वो वर्क कंप्लीट कर लेंगे। बट यहाँ 6 डेज से पूछा, हमसे पूछा है एक दिन में, 1 डे में कितना करेंगे? तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, 1 डे का मतलब 3/18 हो जाएगा, यानी कि 1/6 वर्क। एक दिन में वो 1/6 वर्क कंप्लीट करेंगे। देखिए नॉर्मल से आता है, अगर कोई काम 6 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में 1/6 होगा, 2 दिन में 2/6, 3 डेज में 3/6 एंड सो ऑन, 6 डेज में 6/6, यानी कि होल वर्क इज नाउ कंप्लीटेड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ए बी सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 24 6 एंड 12 डेज वर्किंग टुगेदर देवे। तो वो तीनों एक संग कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे? चलिए ए जो आपका कंप्लीट कर रहा है वो 24 दिन में, बी आपका कंप्लीट कर रहा है 6 डेज में, एंड सी जो है वो कंप्लीट कर रहा है आपका 12 डेज में। तो तीनों के जब तक वर्किंग डेज इक्वल नहीं होंगे तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जैसा कि एज वी सी इन द क्वेश्चन नंबर 1। चलिए तो सबसे पहले 24 6 12 का एक्ससीएम लेंगे। तो 24 इज़ अ नंबर जो 24 से भी डिविजल है, 6 से भी एंड 12 से। तो 12 2 जा 24, 6 4 जा एंड 24 1 जा। अब तीनों मिलके करेंगे, तीनों मिलने का मतलब ए भी वर्क करे सेम डे, बी भी करे और सी भी करे। तो आप कहेंगे ठीक है 1 + 4 + 2, ये इनके 1 डे के वर्क हैं, इनको ऐड कर लेंगे।
7. Total work is 7. Means in a day they complete 7 work. तो पूरा काम कितने दिन फिनिश करेंगे? आप कहेंगे टोटल वर्क इज 24 डिवाइड बाई 7. टोटल वर्क हैज बीन कंप्लीट 24 डिवाइड बाई 7. तो 7 3 ज़ा 7 से काटने 7 3 ज़ा 21. 21 प्लस 3 बाई 7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी. क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. A and B can do a piece of work 12 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days. A, B, C together they will complete the work in how many days? देखिए ये वाला क्वेश्चन जो A प्लस बी करके ये इससे भी सॉल्व हो जाते हैं, बट इसमें थोड़ी सी वैल्यू प्रिडिक्ट करनी होती है. तो क्योंकि अभी बेसिक क्लास है तो इसमें प्रिडिक्ट करना इतना आपको नहीं बताऊंगा कि कैसे प्रिडिक्शन करते हैं. नॉर्मल बेसिक थ्योरम से करते हैं. चलिए A एंड B कंप्लीट अ वर्क, तो आप कहेंगे A एंड B कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज. 1 डे में कितना करेंगे? 1/12. 12 डेज में करें 1 डे में 1/12. फिर आप कहेंगे बी एंड सी इन हाउ मेनी डेज, तो आप कहेंगे बी एंड सी कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज. तो 1/15. और सी एंड ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, तो ये हो जाएगा 1/20. मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसे वाले क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करिएगा जिसमें ए बी बी सी सी टुगेदर आ जाए, ए और बी का कंबाइंड बी सी का, तो मैक्सिमम इसी मेथड सॉल्व करिएगा, ये मत ट्राई करिएगा. हालांकि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट कभी कभार प्रेडिक्शन में नंबर ऑफ ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आपको किससे सॉल्व करना है. जैसे ये तो हो जाए, बहुत सिंपल सी वैल्यूज़ है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं. चलिए तो इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 को हम ऐड कर लेंगे. तो हम लिखेंगे, देखिए जब LHS जोड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो A 2 टाइम्स है, B 2 टाइम्स है एंड C भी 2 टाइम्स. आप कहेंगे ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C इक्वल टू 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20. नाउ द LCM इज 60. 12 5 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60 और 23 ज़ा 60. Now this is 12/60. Now this is twice. तो ट्वाइस जो है वो यहाँ के इनटू में आ जाएगा. तो 12/120 यानी कि 1/10. तो यू कैन से तीनों मिलकर A B C तीनों मिलकर 10 डेज में कंप्लीट करते हैं. चलिए तो वे कितने दिन में काम खत्म करेंगे? योर आंसर इज C, 10 डेज में. आप कहेंगे 10 तो 1/10 आया है, तो देखिए हमने यहाँ 1 हमें 1 डे का वर्क ऐड किया था, तो आंसर भी 1 डे का आएगा. टोटल वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड इन 10 डेज, दैट्स वाई. क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. A and B can do a work in 72 days, B and C it in 120 days, A and C in 90 days. In how many days all three together can do the work? सेम क्वेश्चन एज इट जैसा 6 क्वेश्चन था. आप वीडियो को पॉज करके एक बार घर पे अपने जो भी अपना आप नोटबुक उस पर सॉल्व करके देखिए, और अदरवाइज मैं कर रहा हूँ. तो A एंड B, तो आप कहेंगे, देखिए हमने A B B C और C A जोड़ा था, तो अभी आपने देखा ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C आया था, विच इज़ इक्वल टू 1/72, 1/72, 1/120 एंड 1/90. नाउ हमें क्या लेना है? इसका LCM. अब मेन क्या हमें इसका LCM लेना सीखना है ना. तो LCM के लिए हम एक काम और कर सकते हैं. देखिए LCM के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आपको 72, 120 और 90 का LCM लेना है. वैसे तो LCM वाले चैप्टर में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी एक बार फिर से डिस्कस करें. चलिए 24 3 ज़ा, जितनी जल्दी टेबल याद होंगे उतनी जल्दी आपका वो हो जाएगा. 24 5 ज़ा और ये होता है 30, 3 ज़ा 90. नाउ 24 क्या होता है? 24 होता है 12 2 ज़ा 20 और 12 आप इसे 12 2 ज़ा 24 इंटू 3 और 24 अगेन 12 2 ज़ा इंटू 5
और ये होता है 6 5 ज़ा 30, तो 6 क्या होता है 3 2 ज़ा 6 इंटू 5 इंटू 3, मीन्स आपके स्मॉल से फैक्टर्स कर लीजिए नॉर्मल सा। 12 क्या होता है, ये 12 होता है 4 3 ज़ा 12, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर एक 2 ऑलरेडी 2 के बाद 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर इंटू 3 आएगा, 2 का स्क्वायर एक अवेलेबल है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ क्या है 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5। अब एक तो आपका ये फैक्टर बना है, एक ये फैक्टर्स बने और ये फैक्टर है, तो जो इसमें यहाँ कि आपका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2 3 5 की हाईएस्ट पावर, जो भी इन तीनों में हाईएस्ट है। देखिए 2 की 3 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 3 इज द एलसीएम, 3 का स्क्वायर इज द मैक्सिमम एंड 5 इज सिंगल, तो दिस इज नोन एज द एलसीएम। तो 2 की पावर 3 इज 8, 3 का स्क्वायर इज 9 5, तो 8 5 ज़ा 40 और 9 5 ज़ा 45, तो 450 इज द एलसीएम, 450, सॉरी नो सॉरी 8 9 4 ज़ा 36 होते हैं, तो 360 विल बी योर एलसीएम। क्लियर बात। तो यहाँ 72 5 ज़ा 360 होते हैं, 120 3 ज़ा होते हैं और 94 ज़ा होते हैं, तो ये कितना आ गया 12/360। नाउ ऑल टुगेदर कंप्लीट, 12 से आप काटेंगे तो 1/30 आएगा, 5 + 4 9 3 12, 12 से 360 36, सॉरी हाँ ठीक है, तो 12 से जब इसमें काटते हैं तो ये 1/30 यानी कि 30 डेज लेगा। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, इसका आंसर तो अच्छा सॉरी हाँ ये 2 है, ओके सॉरी, तो 32 ज़ा 60 डेज, योर आंसर इज 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a man, a woman and a boy can complete a job 3 4 12 days. How many boys must assist a man and a woman to complete the job in 1/4 of a day? तो कितने हमें एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँच ही चुके हैं, स्टार्ट करते हैं। तो a man can complete a work in 3 days, a woman can complete a work in 4 days and a boy can complete a work in 12। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वही मुझे एलसीएम लेना है, तो एलसीएम इज 12। 12 का मतलब हो गया 3 4 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, मीन्स एक मैन प्लस एक वुमेन प्लस 1 बॉय, अगर तीनों काम करते हैं तो आप कहेंगे 4 + 3 + 1, यानी कितना काम है कंप्लीट करेंगे 8। ना जो मैं आंसर निकाला उसमें एक पुरुष 1 मेल एंड 1 फीमेल, आप देखिए 1 मैन एंड 1 फीमेल, तो 1 मैन फीमेल का मतलब ये 4 और 3 7 तो एग्जैक्ट है, बट ये नंबर ऑफ बॉयज़ इंक्रीज हो सकते हैं। कितने इंक्रीज होंगे, सिंपल शॉर्टकट 1/4 है, 1/4 का मतलब जो टोटल वर्क है ऐसे 4 टाइम्स कर दो, यानी कि 48 हो गया। कितना हो गया ये 48, जिसमें से 7 वर्क तो मैन एंड वुमेन कर लेंगे, बचा कितना 41 वर्क। ये 41 वर्क कौन करेगा, बॉयज़ एक वर्क कर रहा है, तो हाउ मैनी बॉयज़ वी नीड 41 बॉयज़, तो योर आंसर इज 41 बॉयज़ वी नीड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, A and B can do a piece of work in 10 days, B and C in 20 days, C alone can do a work। ओके चलिए, यहाँ कह रहा है A and B can complete a work in 10 days, B and C can complete a work in 15 days, C and A can complete a work in 20 days। क्लियर। सेम वही जब हम तीनों इक्वेशन को LHS और RHS में ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ A + B + C विल इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 डे में करते हैं ऐड, ये 1/15 होगा और ये 1/20 होगा, तो यानी कि 1/10 + 1/15 + 1/20
एलसीएम इज 60, तो 10 6 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60, 23 ज़ा 60, 6 4 10 13/60, और जब ये 2 इसकी मल्टीप्लाई में आएगा तो 62 ज़ा 120। क्लियर हो गया? 13/120। नाउ हमें आंसर किसका निकालना है? सी अलोन का निकालना है, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू अगर मैं माइनस कर दूं तो c बचेगा। चलिए ये अब a प्लस बी कितना है? 1/10, तो इसलिए मैं रख दूं 1/10 प्लस c इक्वल टू दिस, तो c कितना हो जाएगा? 13/120 माइनस का 1/10। नाउ 120 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो यह रहेगा 13 माइनस 10 12 ज़ा 12 आ जाएगा, यानी कि 1/120, यानी कि सी इन अ डे, एक दिन में कितना काम करेगा? 1/120, तो हाउ मेनी डेज टेक? 1/20 डेज। कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये सी का ये 1/20 है, तो आप ऐसा करो इन इक्वेशन को भी 1/a 1/b और 1/c में लिख के ऐड कर लेना, ठीक है? कन्फ्यूजन कोई बात नहीं, ये 1 डे का वर्क निकला, इसका रेसिप्रोकल फुल डे का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? 3। और ए एंड सी कैन डू अ वर्क इन 2 आवर्स। ए एंड सी इन 2 आवर्स। हाउ लॉन्ग विल बी अलोन? बी कितने दिन में करेगा? चलो बेसिक से कराता हूँ। तो 1/a, ए 1 डे में कितना करेगा? 1/4। और बी और सी मिलके कितना वर्क करेंगे? दिस इज 1/b एंड 1/c इक्वल टू 1/3। और ए और सी मिलके कितना करेंगे? तो 1/a। बहुत सिंपल है, कोई इतना टफ नहीं है। इस मेथड से भी एलसीएम लेके हो सकता था, बट मैंने कहा थोड़ा आपको ये बेसिक की भी नॉलेज नहीं। चलिए लेस, तो ए की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा सिंपल 1/4, तो 1/c क्या हो जाएगा? 1/4 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 1/2 माइनस का 1/4, 4 एलसीएम आ जाएगा आपका, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 1/4। तो सी की वैल्यू क्या आ गई? 1/4, 1/c की 1/4 आ गई। तो नाउ बी, ये जो वैल्यू है ये मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो 1/b कितना आ जाएगा? ये जो 1/4 है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1/3 माइनस 1/4 12। तो 4 यहाँ जाएगा, 4 माइनस 3, सॉरी हाँ 4 माइनस 3 एलसीएम लेने के बाद 1/12 मतलब 12 आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 11, A can complete a piece of work in 6 days while B can complete a piece of work in 12 if they all together and completed the portion of work done by A। चलिए दोनों कंप्लीट करें, बट ए कितना करता है? चलिए लेट्स स्टार्ट। एक वर्क को 6 डेज में कर रहा है, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। नाउ एलसीएम वर्किंग टुगेदर, तो दिस इज 12, 6 2 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हमसे पूछ क्या रहा है कि वर्क डन बाय ए कितना काम खत्म कर रहा है। चलिए तो अगर आप ये देखिए, पहले मैं इसका टोटल वर्क निकालूँ, कितने दिन में लोग काम खत्म करेंगे, ऐसा करते हैं। तो 12 डिवाइड बाई 1 डे का वर्क, 2 + 1 = 3, यानी कि दोनों लोग मिलके ए प्लस बी 4 डेज तक काम करेंगे। क्लियर है बात? ए भी 4 डेज काम करेगा, बी भी। अच्छा ए 1 डे में कितना काम करता है? ए 1 डे में 2 करता है, तो 4 डेज में कितना करेगा? 4 2 ज़ा 8, 8 वर्क हैज़ बीन नाउ कंप्लीटेड। तो जो 8 वर्क इसने कंप्लीट किया आउट ऑफ 12 से किया, कितने से करा? 12 से। क्लियर है ना? तो कितना वर्क इसने कंप्लीट किया? 2/3, 2/3 पार्ट इसने किया, रिमेनिंग 1/3 पार्ट बी ने किया वीकेंड से। क्लियर हो गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। A and B together can do a piece of work in 10 days. A alone can do it in 30 days. The time B, चलिए तो A and B can complete a work in 10 days. A can alone do the work in 30 days. तो B alone का निकालना है। कोई बात नहीं, हमें B तो नहीं पता है, लेकिन हम इनके एलसीएम तीनों का इक्वल ले लेते हैं, टोटल वर्क इक्वल कर लेते हैं। तो टोटल वर्क इक्वल इज
30, तो आप कहेंगे सॉरी यहाँ पे नहीं, 10 3 ज़ा 30, 30 1 ज़ा 30। अब देखिए a प्लस बी मिलके कितना वर्क कर रहे हैं 3, और a अलोन कितना कर रहा है 1, तो b कितना कर रहा होगा, भाई सिंपल से यार 1 + 2 तो 3 होता है, तो b × 2, b एक दिन में कितना वर्क कर रहा है 2, और b को करना कितना है 30, तो एक दिन में जब वो 2 कर रहा है तो b 15 डेज लेगा, 30/2 मीन्स 15 डेज। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 13। A and B can complete a piece of work 15 days and 10 days respectively, they contract। तो A कितने दिन में कर रहा है आपका 15 डेज में, B कितने दिन में कर रहा है 10 डेज में, LCM इज 30, 15 2 ज़ा 30 और 10 3 ज़ा 30, यानी कि जो अमाउंट है वो 1 डे के अकॉर्डिंग, जो आपकी इफ़िशियंसी है उसके अकॉर्डिंग है, यानी कि A को मिलेगा 2 पार्ट और B को मिलेगा 3 पार्ट। वी कैन से A/B, A का रेशियो 2 आया, B का 3, 2/3 में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमें पता किसका करना है, A को कितना हिस्सा मिला, तो A हाउ मेनी गेट, तो A को कितना मिला, हम कह सकते हैं A की वैल्यू ऊपर आएगी, अपॉन में दोनों का सम 3 + 2 5 × 30,000। नाउ 5 से आप इसे कट कर लिए तो 6 2 ज़ा 12,000 रुपीज़ A को मिलेंगे। अगर इन केस ऑफ B की कहता तो आप B की वैल्यू कितना है, रेशियो B का वैल्यू है 3/5 × टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल जो वेजेस मिल रहा है ऐसे। क्लियर हो गया 13 क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, A कैन डू हाफ वर्क 1/2 इन 5 डेज। सेम टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, चाहे तो वीडियो पॉज करके खुद कर लीजिए, अदरवाइज करते हैं। चलिए A कैन डू हाफ वर्क इन 5 डेज, तो A कैन कंप्लीट 4 वर्क 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। B कैन डू, B 3/5 वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 9 डेज में, तो 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15। B टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा 15 डेज में। नाउ C कैन डू 2/3 ऑफ हिज वर्क इन 8 डेज, तो 2 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12। नाउ इनका सिंपल एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इज 60, तो 10 6 ज़ा और 12 5 ज़ा। नाउ हमसे पूछ क्या रहा है, इन हाउ मेनी डेज कैन 3 देम टुगेदर। ठीक है, टोटल वर्क इज 60, तीनों मिलके करेंगे, यानी कि 6 + 4 + 5। आई एम सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, पहले मैं इन तीनों का सम ले लेता हूँ। तो तीनों मिलके क्या करेंगे 6 + 4 + 5 यानी कि 15। एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं 15, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। 2 दिन में कितना करेंगे 15 2 ज़ा 30, 3 दिन में कितना करेंगे 45, 4 दिन में कितना करेंगे 60 से, भाई 60 जो टोटल वर्क का। तो इन हाउ मेनी डेज 4 डेज, 4 डेज में ये वर्क कंप्लीट करें। थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए क्या है, वरना वही सिंपल फंडा 60 / 15, टोटल वर्क 16, 1 डे का 15, टोटल वैल्यू इज 4। आई मीन टू से रटना नहीं है मैथ्स को, मतलब वाई वी आर यू डूइंग दिस, कुछ ना कुछ रीज़न होता है, कॉज होता है, हमें पता भी होना चाहिए क्यों हम इसका मल्टीपल करें। जैसे सिंपल है चेन रूल, हम इसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और ये हम इसको लर्न करते हैं टोटल वर्क डिवाइड बाई 100 टोटल नहीं। वाई वी आर डूइंग दिस बिकॉज ऑफ रीज़न कि वो 15 के, आप ऐसे समझो ABC 3 लोग हैं आपके यहाँ, ABC 3 एक लेबर हैं जो आपके यहाँ 15 वर्क कंप्लीट कर गए, तो 15 वर्क कंप्लीट कर नेक्स्ट डे वो आके 30 कंप्लीट करेंगे, फिर 45 करेंगे, देन 60। या इस चीज़ का वैसे समझते हैं, एक वॉल है, वॉल एक ब्रिक है, वहाँ 60 ब्रिक्स लगनी है आपकी, एक दिन में तीनों ने आके 15 ब्रिक्स लगाए, नेक्स्ट डे 30, 60 ब्रिक्स कंप्लीट होते हैं, उनका काम कंप्लीट हो गया, तो डेट्स वाई हम 60 / 15 करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। A man and a boy receive 800 as wages for 5 days. Work they did together. The man efficiency is twice of the boy. Man efficiency is twice of the boy. मतलब अगर man 1 डे में 2 कर रहा है तो boys 1 डे में वर्क काम करेगा। तो आपको ये भी पता है ये इसी रेशियो में डिवाइड होगा, भाई मैन को 2 पार्ट मिलेगा, बॉयज़ को 1 पार्ट मिलेगा।
भाई जो उनका रेशियो, जैसे आपकी एफिशिएंसी जो अच्छा काम कर रहा है उसे अच्छे रुपये मिले, जो कम काम कर रहा है उसे 2:1 में उसे रुपये डिवाइड हो जाएंगे। तो व्हाट द डेली वेजेस ऑफ बॉय गेट, बॉय का डेली का पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले ये जो 800 हमें दे रखा है, ये 800 5 डेज का, तो डिवाइड बाई 5 करके 1 डे का वेजेस निकालने मैन प्लस बॉय की। क्लियर हो गए? तो 5 1 ज़ा 5, 3 5 6 ज़ा 30, 160 रुपीज़ पर डे मिल रहे हैं, जिसमें बॉयज़ को कितना मिलेगा? तो बॉयज़ 1 डे में बॉयज़ की वैल्यू ऊपर अपॉन में मैन प्लस बॉय इंटू 160। ये रेशियो प्रपोर्शन में आपको बहुत डिस्कस किया है, अदरवाइज आप वीडियो देखना फिर दोबारा से लर्न हो जाएगा। नाउ बॉयज़ गेट 160/3, तो 3 से आप जब इसे कट करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, 10 बचेगा, 353 1/3 इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया बात? तो जो 1 डे की वर्क की इफिशियंसी होती है उसके अकॉर्डिंग आपका अमाउंट डिवाइड होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन बन जाएगा आपका कि भाई वेजेस मुझे किसके अकॉर्डिंग माननी है? 1 डे के बाद। मुझे मतलब नहीं वो कितने दिन में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं कौन, मुझे इन 1 डे से मतलब है, इसके अकॉर्डिंग उन्हें अमाउंट शेयर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अ डेली वेजेस लेबर वाज एंगेज फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज दिस, but being absent on some of those days he was paid only 5000. what were his maximum possible daily wages? क्लियर हो गई बात? चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ तो हमसे कह रहा है कि 5750 5000 रुपीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात, देखिए एक तरफ लेबर को कितने मिलने हैं? 5750, कुछ डेज में वो अपसेंट रही तो उसे कितने मिले? 5000। मीन्स जो पर डे वेजेस है वो फिक्स है, और जो पर डे वॉट एवर पर डे वेजेस में मानता हूँ लेट्स सपोज 100 है, तो 100 इंटू डेज करोगे तो आपका 5750 है, 100 इंटू डेज करोगे तो 5000। मीन्स आ नंबर विच डिवाइड बोथ 5750 और 5000। आपको पता है वो उसका क्या होता है? HCF। एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को कट कर दे HCF होता है, और वो उसके मिनिमम डेली मैक्सिमम डेली वेजेस हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। तो HCF बिकॉज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि यू नो इज ओनली 250 इज द ऑप्शन जो 5000 और 5750 को फुल्ली डिवाइड कर सकता है। एक और रीज़न इसको कहने का, इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस 750 रुपीज़, यानी कि 750 रुपीज़ उनका जो दिन वो अपसेंट रहे हैं वो नहीं मिला उन्हें। तो 125 रुपीज़ अगर पर डे होगा तो 125 से का 750 डिविजिबल है, यस। बट हमसे यहाँ बात हुई है मैक्सिमम की, तो इन ऑप्शन में मैक्सिमम नंबर जो इन डिफरेंस को कट कर देगा वही मेरा आंसर होगा, मींस 250। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। चाहे वीडियो स्टॉप करके खुद कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है बेसिक। ए एंड बी कैन डू अ 12 डेज, बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 8 days, C and A can do a work in 6 days. Now first you have to take the LCM. LCM is 24. चलिए तो 6 4s are 24, 8 3s are 24 और 12 2s are 24. Now सेम वर्क, हाउ लॉन्ग वुड बी टुक। चलिए बी की आपसे बात कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया इस टाइप का क्वेश्चन, चलिए अभी बेसिक से कराता हूँ। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/12, 1/8 एंड 1/6। 24 इज द LCM। तो ये 2 3 4 4 3 7 9 आ जाएगा, 9/24। और जैसे 2 की द मल्टीप्लाई होगी तो ABC इज व्हाट? ABC इक्वल टू 9/48, राइट। नाउ बी वुड बी टेक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए और सी का सम माइनस करना पड़ेगा। ए और सी का सम कितना है? 6, यानी कि 1/6। तो बी क्या हो जाएगा? 1/6, इसमें जाके माइनस हो जाएगा 1/48 माइनस 1/6। तो 48, 9 माइनस 8, 1/48। बी अलोन कैन डू अ वर्क इन 48 days। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18। A can do 4/5 work. A can do 4/5 work in how many days? 20 days. तो A can do a complete work, 5 से कट करेंगे 25 days।
4 5 are 20, 5 5 are 25. Now he then called B and they finished the remaining work in 3 days. How long will it take? Okay, done. 4 by 5 वर्क 20 है और फुल वर्क 25 है, तो वर्क कितना बचा? 5 वर्क तो बचा कंप्लीट करने को। ये 4 by 5 वर्क तो 20 डेज में कंप्लीट हो गया और टोटल वर्क कितना निकाला मैं? 25। नाउ 5 वर्क इस कम, वो 5 वर्क कितने दिन में हुआ? जो 5 वर्क है वो A प्लस बी ने 1 डे में कंप्लीट कर दिया। क्लियर हो गई बात? चलिए देखते हैं। तो हमसे बी अलोन पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, आप कहेंगे ए कैन डू अ वर्क इन 25 डेज। अच्छा देखिए 5 वर्क 1 डे में ख़त्म हुआ और 5 5 जा 25, तो 5 1 जा 5, तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में उसको ख़त्म कर सकते थे? 5 डेज में। तो आप कहेंगे A plus B can complete the work in 5 days. Now take the LCM. हम एक B भी ले लेते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया हुआ है। 25 आपका LCM आएगा और 25 1 जा 25, 5 5 जा 25, मीन से कितना आएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 4। कुछ मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, देखना पड़ेगा मिस्टेक। अच्छा हाँ, ये मिस्टेक है मेरी, एक मिनट, क्वेश्चन कुछ गलत रीड कर लिया था, यहाँ से मिस्टेक हो गई है। ये 1 डे में वर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, ये जो रिमेनिंग काम है 3 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो रिमेनिंग वर्क इज़ 5, ए प्लस बी ने रिमेनिंग वर्क 3 डेज में कंप्लीट कर दिया। देखिए टोटल वर्क तो 25 था, जिसमें कितना चाहा 5, वो 3 डेज में हुआ। टोटल वर्क पूरा अगर 25 होता, अगर टोटल पूरा 25 होता तो 3 5 जा, तो ए प्लस बी पूरा काम कितने दिन में करते? 15 डेज में। देखिए 5 वर्क 3 डेज में कंप्लीट हुआ, 5 5 जा 25, तो 3 5 जा 15 डेज में टोटल काम। नाउ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। बी अलोन निकालना है, चलिए देखते हैं। एलसीएम इज 75, तो 25 3 जा 15 5 जा। देखिए एक दिन में 3 काम कर रहा है, ए और बी मिलके 5 वर्क कर रहे हैं, 5 लिखा है मैंने। तो जब ए 3 है और दोनों मिलके 5 कर रहे हैं तो बी मस्ट बी 2, तो बी कितना होगा? 2 वर्क कर रहा होगा 1 डे में, एंड टोटल वर्क इज 75। तो ना आप कहेंगे बी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क 75 बाई 2। बी एक दिन में कितना कर रहा है? 2। ये 2 मैंने बी की वैल्यू यहाँ से निकाली, तो 75 बाई 2 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। पास थोड़ी स्पेस कम है तो मैं कुछ ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इतना स्पेस बहुत है मेरे लिए इस क्वेश्चंस को करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ए डज 7 by 10 वर्क, ए डज 7 by 10 वर्क इन 20 डेज। क्लियर हो गई बात? ही देन कॉल बी एंड फिनिश द रिमेनिंग 3 डेज। अब इसने बी को बुलाया और इन लोगों ने रिमेनिंग वर्क कितने डेज में कंप्लीट किया? 3 डेज। देखिए अगर ये क्वेश्चन अगर सही से नहीं आया समझे तो इस पर प्रॉपर ध्यान लगाइए, स्टेप बाय स्टेप कराता हूँ। चलिए अब ए का टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 200 डिवाइड बाई 7। आर वीकेंड से 7 by 10 का मतलब 3 by 10 रिमेनिंग वर्क बचा, 3 by 10। तो 3 by 10 ए प्लस बी 3 by 10 वर्क कंप्लीट इन 3 डेज। तो टोटल वर्क ए और बी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 10 डेज में। क्लियर हो गई बात? टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट करेंगे लोग? 10 डेज में। नाउ ए अलोन हमने निकाला था 200 डिवाइड बाई 7। चलिए नाउ वही सिंपल फंडा हमारा जो ये एलसीएम लेने का था, पहले थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 200 डिवाइड बाई 7 एंड ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। बी इन हाउ मेनी डेज? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इज एस्टिमेट। नाउ इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका?
एलसीएम आ जाएगा 200, ये हो जाएगा इंटू 7, ये इंटू हो जाएगा 20। तो ए कितने दिन में कर रहा है? 7 डेज में, और ए प्लस बी मिलके 20, तो बी अलोन कितना अच्छा 13। तो योर आंसर विल बी 200 डिवाइड बाई 13। आई नो इसका आंसर नहीं आ रहा है, रीज़न बिहाइंड ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक आई थी, क्योंकि उसने ये क्वेश्चन अगर मैं हिंदी में देखूँ तो 15 डेज लिखा हुआ है। तो लेट्स डू विद 15 डेज टू चेक द ऑप्शन, इफ़ नॉट देन वी, चलिए पहले इसको मैं रिमूव कर दूँ सही से। एक बार हम इसको 15 से कर लेते हैं। चलिए हम कहेंगे A कैन डू 7/10 वर्क इन 15 डेज मीन्स 150/7, और A प्लस बी 7/10 में रिमेनिंग कितना अच्छा 3/10, भाई 10 में से 7 घटाओ 3/10, वो 3 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो A प्लस बी कैन डू द वर्क इन 10 डेज। नाउ जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इज़ 150, ये हो जाएगा इंटू 7, ये हो जाएगा इंटू 15। तो A हो गया हमारा, A प्लस बी हो गया, नाउ B। तो B कितना, देखिए 7 है, ये 15 है, A प्लस बी 15 है, A आपका कितना है पर डे, A आ रहा है 7, एक बार फिर से लेता हूँ, A प्लस बी आ रहा है 15, देखिए 15 आ रहा है ये, तो B कितना आएगा, सिंपल सी इक्वेशन, B पर डे कितना आएगा, 15 में से आप 7 माइनस कर दें 8 आ जाएगा, कितना आएगा 8। नाउ B पर डे 8 वर्क कर रहे हैं, टोटल वर्क इज़ 150, तो आप कह सकते हैं यू कैन से 150 डिवाइड बाई 8, यानी कि लेट चेक द ऑप्शन को, आ रहा है 8 1 8, नाउ 7 70, ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है। तो क्वेश्चन में नहीं, ये क्वेश्चन दोनों ही अलग अलग है, पता नहीं सा किससे ऑप्शन आएगा आंसर। यहाँ हाउ लॉन्ग बी अलोन पूछा है, और यहाँ तो ठीक है ये रॉन्ग है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको देख लेंगे अभी, अगर कुछ होगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो में सॉल्व करा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। A and B can do a piece of work in 30 days, 24 C and 20, they all work together for 10 days। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट आया है, how long will A take to finish the remaining। चलिए now again A प्लस बी कैन डू, A प्लस बी 30 डेज में कर रहे हैं, B एंड C आपका 24 डेज में कर रहे हैं, एंड C एंड A कैन डू द सेम वर्क इन 20, और ये लोग तीनों 10 डेज तक काम करते हैं। पहले इनका 1 डे का निकाल लेते हैं, 1 डे कितना आता है, फिर हम लोग सोच सकते हैं कि इसमें कितना आ सकता है, तो 120, 24 5 30, 34 है, ठीक है। तो एलसीएम इज़ 120, तो क्या कहते हैं 34 24 5 और 20 10 25 6 आई एम सॉरी, ये हो जाएगा 26। चलिए ये 26 6 2 12 120 हो जाएगा। नाउ अब हमें एक दिन में कितना करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, तो टोटल वर्क इज 4 + 5 + 6 डिवाइड बाई 120। एज यूजुअल जब हम इसका एलसीएम लेंगे 1/30 1/24 करके, और एक इसका आएगा आंसर, ये आएगा ट्वाइस ऑफ A + B + C, जैसा कि हम प्रीवियस कर चुके हैं। 2 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो A + B + C कितना आ जाएगा आपका, A + B + C, 6 4 11 6 और 5 11 4 15 15 आ जाएगा, और 120 से मल्टीप्लाई आएगी तो कितना हो जाएगा 240। क्लियर, यानी कि तीनों मिलकर वी कैन से A B C बोथ कैन डू 15 वर्क इन आर डे आउट ऑफ 240 वर्क। फिर से मैं एक बार इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। A B C एक दिन में 15 करेंगे, फिर अगले दिन 15 + 15 30, फिर नेक्स्ट डे थर्ड डे क्या होगा 45 एंड सो ऑन, ऐसे ही कर लेंगे। तो 10 डेज में कितना करेंगे तीनों, 15 × 10 मिनिमम 150 वर्क हैज़ बीन नाउ कंप्लीटेड। नाउ रिमेनिंग वर्क, फॉर रिमेनिंग वर्क यू कैन से टोटल वर्क इज 240 minus 150. Now remaining work is 19, and 19 can completed by only A, and A can do, oh sorry हमने A की तो वैल्यू भी नहीं निकाली है, चलिए यहाँ से निकालते हैं।
तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो b प्लस सी का सम माइनस करना पड़ेगा। b प्लस सी का सम कितना है 1/24, तो a इक्वल टू 15/240 माइनस 1/24, 250 इज द LCM, 15 माइनस 10 5/240, तो a की वैल्यू कितनी आई 5/240। नाउ हम जब इसे कट करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, इतना तो मेरे पास ऑप्शंस तो बहुत कम है। एक कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए 15 वर्क कर रहा है 240 डेज में, 48 1/48, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। देखिए 5/240 आया कि ए 240 में कितना वर्क कर रहा है पर डे 5, वी कैन से, ये भी हम सिंपल कह सकते हैं। एक मिनट रुकिए भाई, यहाँ से भी तो आ गया मेरा, ये कितना आया 5/240, तो आउट ऑफ 240 टोटल वर्क इज 240, ए इज 5, रिमेनिंग वर्क इज 90, तो आप कहेंगे 90 डिवाइड बाई 5, टोटल ए टेक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क, टोटल 18 डेज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 21 एंड 22, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर इसका स्पेस ले लेंगे। ए एंड बी अंडरटूक a piece of a 4500, A alone could do it 8 days, B alone in 12 days. With the assistance of C, they finished the work in 4 days. Then C share of money. देखिए A can complete a work in 8 days. Again B can complete a work in 12 days. और यहाँ आपसे कह रहा है A plus B with the help of C. With the help of C, they can complete a work in 4 days. तो C दिया नहीं है, C को हमने अलोन लिख लिया। चलिए सबसे पहले वही हम LCM लेंगे इनका, तो LCM इज 24, 8 3 ज़ा 12 2 ज़ा 4 6 ज़ा। देखिए ये 3 + 2 है, A कितना है 3, B कितना है 2, और इनका सम कितना आ रहा है एक दिन में 6, तो C मस्ट बी 1। If C is 1, तो C can complete a work in 24 days. C can complete a work, यानी कि C की इफिशियंसी कितनी है 1। आप कहेंगे A रेशियो B रेशियो C, A की इफिशियंसी है 3, B की 2 एंड C की 1 इफिशियंसी है। चलिए एंड टोटल कितना है 4500 रुपीज। अब देखिए 4500 में हाउ मेनी डेज, चलिए C को कितना रेशियो है, C की वैल्यू ऊपर अपॉन में तीनों का सम, तो 3 + 2 5 और 1 6 इनटू टोटल अमाउंट इज 4500, तो 6 से कट कर दिए, 6 7 जा 42, वैसे तो 7 का एक ही ऑप्शन है, 30 6 5 जा 30, यानी कि 750 रुपीज़ C कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए, तो थोड़ा सा अभी स्पेस भी बना लेते हैं हम लोग, तब तक आप रीड आउट कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए कि शायद सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन रीड करते हैं, स्पेस काफ़ी मेरे पास हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22, A alone can complete a piece of work in 12 days. A and B can do the same work in 8 days. B alone पूछ रहा है आपसे। सिंपल LCM ले लीजिए, 24 12 2 ज़ा 24 3 ज़ा। देखिए A अलोन 2 कर रहा है, A 2 कर रहा है और A + B का सम एक दिन में 3 आ रहा है, तो दिस मस्ट बी 1, यानी कि एक 1 करेगा। तो A B 1 डे में 1 वर्क करता है, टोटल वर्क इज 24 एंड हाउ मेनी डेज ही कंप्लीट इन 24 डेज। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर इज 23, 24, 25। वीडियो पॉज कर दीजिए, खुद करिए, कोई भी प्रॉब्लम आए फिर पूछिएगा मुझसे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं स्टार्ट। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 5 days, ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 8 days, बी क्या आई एम सॉरी। नाउ टेक द LCM फर्स्ट, this is 40, 5 8s are 8 5s। now A is 5 1 day में, if A is 5 and A plus B, sorry, A is 5, if A is 5 and A plus B sum is 8, तो B must be 3, this is 3 में से क्या रहेगा, ये 3 पर डे वर्क कर रहा है एंड टोटल वर्क इज 40, द आंसर इज 40/3। तो 40/3 यानी कि 13% यानी कि दिस इज सी इज ओनली ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर इज 24। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, बी अलोन इन 20 days। ए का वर्क पूछा है, चलिए LCM लेते हैं। LCM कितना आएगा इसका 60, 15 4s are 23। इफ B is 3 और A plus B sum is 4 then A must be 1, तो A की क्या आ गया 1। तो 1 डे में वर्क कंप्लीट कर रहा है, 60 टोटल वर्क कितने 60 डिवाइड बाय 1 60 days। ना क्वेश्चन नंबर इज 25। A कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 1/3 in 5 days, 5 3s are 15, total work is 15 days। B can complete 2/5 works in 10 days, तो 2 5s are 10, 5 5s are 25। A and B working together means दोनों का हम LCM लेंगे, 75 आ जाएगा। 15 5s are 25, 3s are, दोनों मिलके करेंगे कि A plus B 5 plus 3 will be 8। 1 डे में 8 वर्क करेंगे, 75 वर्क करने कितना आएगा 75/8, 8 9s are 72, 3/8। तो B इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है। फिलहाल वो मैं असाइनमेंट में अपलोड कर देता हूँ। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आप पहले खुद सॉल्व करिए आज, और इसका मंडे को मैं सॉल्यूशन दूंगा नेक्स्ट 25 क्वेश्चन का, ठीक है। ट्विटर फोरम ऐप पे जाके आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा। असाइनमेंट में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन मिलेंगे, इट इज़ होमवर्क। और उसके बाद मंडे आपको एक टेस्ट मिलेगा 20 क्वेश्चंस का, उसके अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस पता लगेगी कि आप कितना घर पे होमवर्क कर रहे हैं। क्लियर। कोई भी प्रॉब्लम आपके पास व्हाट्सएप नंबर एवरीथिंग है, आप वहाँ पर मुझे शेयर कर देना। आज के लिए इनफ रखते हैं। करंट अफेयर्स आपका ऑलरेडी अपलोड हो गया है, और टॉप 20 क्वेश्चन और अपलोड होंगे, उनको आप देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।